हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है शानदार का फिजिक्स का क्लास 12th न्यूमेरिकल्स। देख रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन है, एक अल्फा कण 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है। अल्फा कण पर कार्यकारी बल का परिमाण ज्ञात करो। सर्वप्रथम तो यह दिमाग में रखना है कि कौन सा कण है अल्फा कण, और अल्फा कण कहाँ पर गति कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में। किस में कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में। तो कोई भी अल्फा कण पर आवेश होता है, ये बात तुम जानते हैं। और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है दोस्तों? 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ये तो सब आदमी जानते हैं। और अल्फा कण जो है नाच कहाँ रहा है? 0.80 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करते हैं बी से, बीटा से। गाजा भोरे चढ़ा देती हो। बी से 0.80 टेस्ला, समझे बात? 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। लंबवत दिशा मतलब थीटा कितना? 90 डिग्री। किस वेग से प्रवेश करता है? तो 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। अब जानकारी के लिए आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जब कोई आवेशित कण, ध्यान से गाल पर साथ हटाइए, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करता है तो उस पर एक बल लगता है। फिर से बोलें, कान का फाटक तो एक बार में नहीं खुला होगा आप लोग का, पहला बार तो हुसू फुसू हो जाता है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान रहता है तो उस पर एक बल लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज नाम का वैज्ञानिक खोज किया था, इसलिए उसका नाम पड़ा लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर QVB साइन थीटा। F बराबर QVB साइन थीटा। इसे हम चुंबकीय बल भी कहते हैं, इसे FM भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लॉरेंजे बल इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉरेंज ने इसको खोज किया था। FM इसलिए दे दिए कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया। Q से क्या हुआ? आवेश, जो कण उसमें गतिमान कर रहा है। अभी क्या हुआ? वेग, जिस वेग से गतिमान हो रहा है। अभी क्या चीज हुआ? चुंबकीय क्षेत्र। क्या आवेश मालूम है? क्या भी मालूम है? क्या B मालूम है? क्या थीटा मालूम है? सब चीज मालूम है। मान बैठा देंगे तो उस कण पर कितना बल लग रहा है ना निकलेगा। समझ में आया? छापिए इसको, छापिए, लिख लिए, आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अरे हमारा तिजोरी के चुड़ाया रे, तिजोरी रे, कतरा गेली रे, मर गमछी रे। हाँ नहीं छै सर जी, या बुझ पाइए बनबी रे, ले डस्टरो चोरा ले छी। चलो लिख लिया, अल्फा कण था, आवेश ये हुआ, सब चीज मालूम है। हमको निकालना क्या है? कण पर लगने वाला बल FM। समझ में आया बात? चलिए फटाफट बैठाते हैं, मिटा दें इसको रे। लिख लिए, क्वेश्चनों मिटा दें। हाँ लिए, चलिए ध्यान से। FM फॉर्मूला बोलो, बोलो। QVB, Q फॉर चार्ज। कितना चार्ज है? अल्फा कण पर चार्ज होता है 3.2 गुना 10⁻⁻19। कूलम फुलाम का दीजिएगा, डायरेक्ट मात्रा लिख दीजिएगा जो भौतिक राशि निकालते हैं। क्या गुना भी क्या हो? वेग कितना है? 10⁵5। गुना B कितना है? 0.8। जीरो भी लिखना चाहता है? 10 मतलब बाद जीरो लिख के क्या बिगाड़ लेगा?
समझा, गुना साइन, थीटा का मान 90। समझ में आया? वो तो स्टैंडर्ड से सजाने के लिए सब बुड़बक वाला काम किया था, 80 लिखा। हम बुड़बके हैं रे, मिटाए इसको। कितना सुंदर क्वेश्चन लगा तुम लोग को। देखो अब साइन 90 का मान 1, इसका मान 1 होता है। समझे बात? ये चला गया हवा लगाने। कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जब कोई आवेशित कण फलना चिलना दे देगा, जितना बात कहा कि चुंबकीय क्षेत्र में उस पर महत्तम बल कितना लगेगा, अब कौन ने देगा? तो महत्तम बल कब लगेगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। दिमाग में रखिएगा, महत्तम बल कब लगता है? जब थीटा का मान 90। और न्यूनतम बल कब लगता है? जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है। दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो महत्तम, न्यूनतम 0, बल लगेगा क्या? चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0.8 से इसको गुना कीजिए, 2.56 गुना 10 के पावर -19 में 5 जोड़िए, -14। बाकी सब तो चला गया हवा लगाने। क्या निकला हो? बल लिखना। ये जो है चुंबकीय बल इसको कहते हैं, और बल का मात्रक आंसर हो गया। बोलिए। तो पहले सवाल देख कर आप लोग बेहोश हो गए थे। अरे दिमाग अस्थिर, सूंघिए क्वेश्चन को, पहले सूंघते हैं हम लोग, तब क्वेश्चन का स्वाद चखते हैं, तब सूत्र देते हैं कि बस ले पलंग हो जाता है सवाल। समझे कि नहीं? मिटा दें, इस पर एक सवाल और हो जाए। चलिए लिखिए, तो हम बकते हैं। लिखिए, एक प्रोटॉन लिखे 0.4 टेस्ला। 0. टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का। किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बेहोश नहीं होइएगा, तस्ला नहीं समझिएगा, टेस्ला। हाँ, टेस्ला किसका मतलब होता है? चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता। अरे सॉफ्ट हो याद है तुमको, तू तो कल से हमको पढ़ाएगा। एक प्रोटॉन 0.4 टेस्ला के एक समान, मन से पढ़ो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में लिखिए 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। लिखे, प्रोटॉन पर लगने वाला बल होगा। अब देखो, आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, लगने वाला बल कौन सा बल कहलाएगा? लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Fm बराबर, बोलो, QVB साइन थीटा। इतना तो मेमोरी में रखना पड़ेगा। याद हो गया तो जिंदगी तुम लोग का कहें, सिंहासन पर बैठ जाओगे। हाँ चलिए, ये हो क्यू का मान मालूम छोड़े रे नक्सुर का। क्यू का मान, क्यू प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? 3.2 गुना 10 के पावर -19 है। किस वेग से नाच रहा है प्रोटॉन रे? 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। अब बी कितना है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 4, लंबवत प्रवेश करता है तो साइन थीटा का मान नहीं, प्रोटॉन पर तुम ही लोग ऐसे बोला था इसलिए हम लिख दी। प्रोटॉन पर ये आवेश थोड़े होता है, देखते हो।
अन्याय कर दिया रे, तुम लोग के बात पर विश्वास के ढाई बाजार हमको मार दिया है। क्यू रे, क्यू प्रोटोन है, प्रोटोन पर आवेश, तो हम अल्फा कण का आवेश लिख दिए थे। अरे चिलम भोरे दिया है। क्यू है आपको प्रोटोन, प्रोटोन पर आवेश उतने होता है जितना आपकी इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन नेचर क्या होता है, प्रोटोन का धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन का। तब इतना तो दिमाग में नहीं रखिएगा, बुरलेल बना देते हैं हमको नहीं हो। 1.6 गुना 10 के पावर, यहाँ देखो -19 में 6 जोड़ो, -13 गुना में 0.4, साइन 90 का मान 0 1, बढ़िया याद है। 16 चौके 64, 0.64, एक अंक इसका नहीं हुआ, 2 अंक, गुना में 10 के पावर -13 न्यूटन। समझे? दशमलव को, अरे मुरारी, दशमलव को अगर हम दाहिना तरफ लाते हैं तो पावर बढ़ता है कि घटता है? घटता है। अब बायां तरफ ले जाते हैं तो दशमलव को उठा करके है यहाँ ले आइए, 6.4 गुना 10 के पावर -13 में 1 घटा दो, -12। सिलोठम है रे, सिलोठम, होश में नहीं बोलता है कुछ। लिख लिए, स्वाद पकड़ रहा है रे। चलो अगला दुनिया में तुम लोग को ले जाते हैं, सवाल को लिखना है, समझना है, तब बनाना है, पहले नहीं बनाना, पहले लिखना, ठीक है। हाँ, नकुल जैसे थोड़ा हमको देख रहा है तभी से। चलो लिखो, 5 गुना, रिलैक्स में पढ़ो, 5 गुना 10 का पावर 7, 5 गुना 10 का पावर मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिशील कोई इलेक्ट्रॉन, गतिशील कोई इलेक्ट्रॉन, लिखे 5000 गॉस, 5000 गॉस कैपिटल जी से नोट किया जाता है। वैज्ञानिक के नाम जो भी संकेत होता है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। 5000 गॉस के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, लिखे वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। कहाँ पर घूमता है? वृत्तीय पथ पर, ऐसे घूम रहा है। मान लो इसका त्रिज्या r है, इलेक्ट्रॉन में घूम रहा है जी, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है। मान लो इसके पास कुछ वेग होगा, v वेग से घूम रहा है, वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। ए नंबर दीजिए, ए नंबर दीजिए, 2 गो जुगाड़ निकालना है। पहला नंबर जुगाड़ है इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा। लिखो ना रे, तुम्हारे लिए स्पेशल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा। आज हो जाएगा तो कह देना, इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, लिख दिया। और दूसरा लिखिए वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगा, वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगा। देखो त्रिज्या निकालना है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगा। अच्छा पहले सवाल में जो जो चीज मालूम है उसको तो लिख सकते हैं। आप लोग कहाँ कन्फ्यूजन होइएगा हम जानते हैं ना। पहले ये बोलिए 5 गुना 10 का पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड क्या है, वेग है। भी दिया है 5 गुना 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और क्या दिया है, कौन घूम रहा है रे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना
1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, और क्या कहानी कहता है, अच्छा 5000 गॉस के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितना है, 5000 गॉस। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को कौन सी से नोट करते हैं, बी से, पी से ना, बी से, बी से कितना है, 5000 गॉस। देखो टेस्ला सीधा सीधी था तो बड़ा बढ़िया लगता था, गॉस तुम लोग का गैस बना रहा होगा, हम जानते हैं गॉस गैस बनाया ना रे। एक तो दिमाग में रखना, ये जो है एसी लॉक है तुम लोग के लिए, एक गॉस जो होता है G4 गॉस, गोल्डन सर ने समझना, G4 गॉस हमने छोटका भाई था गॉस, एक गॉस जो है 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला होता है। कितना होता है, 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला। याद हो गया तो बढ़िया बात है, और नहीं तो बस जैसे हैं वहीं रहिएगा। एक गॉस बराबर 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक है, गॉस भी किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का। टेस्ला किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का। याद रखिएगा, रखिएगा। चुकुर बुकुर क्या कह रहे हैं, मुलुर बुलुर ऐसे क्या करते हैं। गॉस किसका मात्रक, टेस्ला। ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा करते रहना। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तीनों मात्रक होता है। अब मात्रक अगर याद नहीं रखिएगा ना तो बीमा बनबे न करेगा। कहिएगा सर जी कैसे। अब जैसे तुम लोग को हम पूछ देते हैं, देखो घर पर सब ध्यान दीजिए, इसको अभी मिटा देता है, इसको अभी दूसरा चैनल पकड़ लेते तब यहाँ आएंगे। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर से हम बीमा निकाल सकते हैं, बी का, बी मतलब चुंबकीय से तीव्रता, बी मतलब बुक न, बी मतलब चुंबकीय से तीव्रता। बी का बीमीय सूत्र निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। बीमीय न्यूटन, बोलो न्यूटन किसका मात्रक, बल का। बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, mL पावर माइनस 2। किसी का रहे याद ना रहे, लेकिन बल का याद रखना, नहीं तो नाजायज बात हो जाएगा। ये क्या चीज है, एम्पियर, यानी धारा का। धारा का बीमीय सूत्र होता है आई या ए, तो आई लिखिए दो, आई या ए लिखो, जो पसंद है वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीटर है, मीटर के लिए क्या होता है जानबे करते हैं, एल होता है। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे तुम लोग काटने के चक्कर में होगा एल को, लेकिन काटना नहीं, अच्छा नहीं लगता, वो खराबी कर जाता है। एम एल के पावर 0 भागा पावर घटेगा ना, और टी के पावर माइनस 2, आई पावर 1 है ऊपर गया तो। ये कई बार एग्जाम में आया है दोस्त, बी का बीमीय सूत्र इतना बार आया है कि हमको भी याद नहीं कितना बार आया। हर संखा रहता एक बार ना, कल जन्मा है आज तुमको पता है कैसे डाला। बी का बीमीय सूत्र जो है दंग जर पूछता है, दिमाग में रखना, समझ में आया कि नहीं। बी का बीमीय सूत्र, बी मतलब चुंबकीय से तीव्रता। कहीं साइड में लिख लो, इस सवाल में है साइड में लिख लो। अब साइड मतलब साफ सरल का अपन नाम नहीं लिखो, बढ़िया जगह, हाँ ठीक है लिख दिए। ऐसे में लिख लीजिए, थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। वैसे तो हम जानते हैं फुर्सत आप लोग को नहीं होता है। लिखिए, लिख लिए, मिटा दें। अब देखो हमको, हमारा दिल बड़ा दरिया है, देखो सिंपल सा बात है। अब जैसे बी का मान निकाले ना, हमारा दिल में ये हुआ कि तुम लोग सोचता होगा सर जी म्यू नोट का भी बीमा बताइए दीजिए। म्यू नोट पहचानते हो कौन है, नहीं पहचानता है, तू तो कुछ और पहचानता है, तू कौन मनुख है। म्यू नोट जो है ना, निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। और एक बात जानते हो, म्यू नोट का मान जो है अगर याद कर लिया तो तुम लोग बायां दायां करके निकलिए जाएगा। म्यू नोट का मान है 4 पाई गुना 10 के पावर माइनस 7। अब मात्रक तो याद नहीं है, होगा है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या हेनरी प्रति मीटर, याद था नहीं, याद था न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या हेनरी प्रति मीटर। यही याद रखो, तुम लोग हेनरी वेट निकलेगा तभी दिमाग घसक जाएगा। ठीक है, ये लिखो, म्यू नोट का मान 4 पाई गुना 10 का माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर।
लिख लिए? लिखता नहीं है रे, खोज ली है? अच्छा, अगर म्यू नोट का बी मान निकालेंगे, म्यू नोट का बी में सूत्र, म्यू नोट का बी में सूत्र बोलो। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का बी में सूत्र mL/-2। ए मतलब समझिए रहे हो, धारा, यानी I² या A², जो पसंद है वो लिखिए। ऊपर जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा जानती हो? mL/-2 I²-2। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है म्यू नोट का बीमीय सूत्र, समझे कि नहीं? म्यू नोट का बीमीय सूत्र भी दिमाग में रखिएगा, mL/-2 और I²-2। देखिए थोड़ा सा लिंक हम छोड़ के चल रहे हैं, अब जगह पाते हैं। बता दिए इसको, एक गॉस कितना होता है? 10⁻⁴ टेस्ला। अब गॉस किसका मात्रा होता है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का। टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का, समझे? अब म्यू नोट क्या चीज़ है? निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान क्या होता है? समझे? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या हेनरी प्रति मीटर। दिमाग में रखना, हेनरी सब आएगा, चिंता मत करो। अब देखिए, वेग है मालूम, के नाच रहा है चारों ओर, इलेक्ट्रॉन, ये भी मालूम है। कितना चुंबकीय क्षेत्र है? तो 5000 गॉस है। गॉस में रहे तो उसको चेंज कर देना है टेस्ला में। गॉस में रहे तो किस में चेंज करना है? और आप लोग जानते हैं एक गॉस कितना टेस्ला? -4 टेस्ला। तो 5000 गॉस कितना हो जाएगा? 5000 गुना 10⁻⁴ टेस्ला। सही है। 3 शून्य इसको खिला दो, 3 शून्य इसको खिलाओ, कितना बन गया ये? 5 गुना 10⁻⁻1। नहीं बुझली? अरे बुझगलवा सब रे, तब कहते हो हम पढ़ने में तेज हैं रे, हैं? ऐसा हुआ। अब 3 प्लस में माइनस में 5 गुना 10⁻⁻1 नहीं हुआ, जिसको 0.5 टेस्ला भी लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं? लिख लो। बुद्धि से काम करेगा तब ना सवाल बनेगा रे। सवाल देख कर बेहोश होते हो। बुद्धि से इसको ठगना है, समझा कि नहीं? अब देखो, भी मालूम है, क्यू मालूम है, बी मालूम है। क्या कहता है निकालने? इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा। अब देखो, सबसे खासियत बात क्या, तुम लोग डर गया होगा इस मामला में। डर क्या गया है? कहता है, सवाल को फिर हम पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर लिखे हैं तो पढ़िए लीजिए आप लोग, नहीं लिखे तो सुनिए हमारे पीछे पीछे। सत्यनारायण भगत कथा। 5 गुना 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकेंड के चाल से गतिशील कोई इलेक्ट्रॉन 5000 गॉस के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर घूम रहा है? तो 1 नंबर में है इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बल लगेगा? पहले हमको ये बात बताओ। चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसको कौन सा बल लगेगा? लॉरेंज बल लगेगा। इतना तो मगज में रखना कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेशित कण, चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण अगर गतिमान है तो उस पर कौन सा बल लगेगा? चुंबकीय बल कहो या लॉरेंज बल कहो, जो इच्छा होता है, ठीक है। और उसके लिए सूत्र आप लोग जानते हैं, क्या होता है? तो QVB साइन थीटा का बात है। अगर मान लो मैक्सिमम का बात करें, जहां कुछ और नहीं दिया रहेगा, समझ जाना थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री, साइन थीटा का मान 1 कह सकते हो। जहां ये बात नहीं दिया रहेगा, लंबवत करता है, खलना करता है, चिलना करता है, समझ जाना साइन थीटा का मान कीजिए, साइन थीटा का मान 1। समझे बात नहीं? तो अब शुरुआत करते हैं। क्यू कितना हो? भी 5 गुना 10⁻⁷। अब बी 0.5 और साइन ये तो कुछ नहीं दिया था, तो समझ जाना थीटा होगा 90 और साइन 90 मान लिखे क्या? इस समाज में लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो ये देखो, 16 पंच 80 नहीं हुआ, 80 को 5 से गुना करो, 400 और 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक बाद दशमलव नहीं हुआ, गुना 10 के पावर -19 में 7 जोड़ो, कितना? -12।
यानी 4 गुना 10 के पावर -12 क्या न्यूटन। हाँ, मात्रक बल निकला है तो न्यूटन लिख लीजिए। सवाल देखिए, शुरुआत में बच्चा को हार्ड लगता है, लेकिन दिमाग अस्थिर करके रखिएगा, सवाल 100 इजी लगेगा। समझे कि नहीं? आप लोग बस देखे हो बापी की दादल कौड़ी पूछ ले रही एना में हेतै रदनू आइए स्कूना बनबी तब समझ में आया रे? शीत बसंत ध्यान से देखो, मिटा दें। अच्छा, पहला नंबर कंप्लीट हो गया। पहला नंबर कहता था कि आवेशित कण पर कितना बल, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, निकाल लिए। दूसरा बात क्या कहता ये बताओ। वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वृत्ताकार पथ पर, त्रिज्या मान लो r है। किस वेग से घूम रहा है? v वेग से घूम रहा है। तो जब कोई कण, ध्यान से कान के फटकवा को साफ कर लीजिए बढ़िया से, गुज्जू उज्जू अगर होगा तो साफ कर लीजिए, ठीक है? होता है गुज्जू अटक जाता है तो बात मेरा नहीं अंदर जाएगा, ठीक है? साफ कर लीजिए, पानी से साफ कीजिएगा, साबुन दे करके। सुनिएगा ध्यान से। तो हम यह बोला न बोले, अब बोलेंगे। यह बोले कि जब कोई भी कण, वस्तु, जो भी चीज रहे, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उस पर एक बल लगता है। उस बल का नाम है अभिकेंद्र बल। समझ में आया? फिर से बके, जब कोई कण या वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता, चक्कर, तुम लोग भी चौक पर जो घूमता होगा उस पर एक तुम पर बॉल लगा, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। समझ में आया? वैसे तुम पर 2 गो बल लगता है, वहां पर चौक पर घूमता है ना, जैसे 2 गो बल लगता है, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। एक बल तुमको अंदर खींचना चाहता है, एक बल तुमको बाहर धकेलना चाहता है। समझ में आया बात? अंदर जो खींचना चाहता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल, बाहर जो अपकेंद्र बल। समझ में आया बात? तो काम ये है कि अगर दोनों कंट्रोल में है, दोनों बल, तब तो तुम आराम से मोड़ काट लोगे, फुट से, मोटरसाइकिल से करोगे, साइकिल से। लेकिन कहीं कहीं पर तुम लोग खचरपनी क्या कर लेता है, ज़्यादा झुक जाता है, उस स्थिति में अभिकेंद्र बल तगड़ा हो जाता है। तगड़ा हो जाए तुमको गिरा देता है केंद्र की ओर, जिधर घुमा उधर गिरेगा, मुंह तुम भसकेगा, डिटोल टिटोल लगाना, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है तुम लोग उडंड जैसे करेगा, झुकबे न किए। झुकने से होता क्या है, तुम दोनों बल को संतुलित किया, और ज़्यादा झुक गया तो असंतुलित हो गया। वो है ज़्यादा नहीं कर देना है, नियंत्रण में। समझा बात? अब नमक देना है सब्जी में, नियंत्रण में न, कि नमक ही झोड़ दे देगा, दम गिज्जर ला एक कलछू के पियो, नहीं ना होगा, सर्दी दूर है तो। समझ रहे बात? तो वो नहीं करना है, दोनों रेशियो समान होना चाहिए। तो वृत्ताकार पथ पर जो बल लगेगा, क्या सा कौन बल लगेगा? अभिकेंद्र बल लगेगा। और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है F = R। और एक बात ध्यान से समझिएगा, ए बम्बत्तू ध्यान दो, एक बात ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है इसके चारों ओर, घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर अभी कौन बल लग रहा है? अभिकेंद्र बल। एक ठो और बल कहिया लगा था? क्योंकि ये जो है, ये वृत्ताकार जो है, जो भी पथ है, वो कहाँ पर रखा गया जानते हो? नेटेड है। ये रखा गया चुंबकीय क्षेत्र में, बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, नहीं रखा गया है? अब बताओ, बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, इलेक्ट्रॉन घूमियो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर गतिमान कण है तो एक ठो और न बल लग रहा है, जिसे हम लोग कहेंगे लॉरेंज बल। समझ में आया बात? अब ये इलेक्ट्रॉन अगर संतुलन अवस्था में घूम रहा है, समझे बात? संतुलन अवस्था में घूम रहा है तो अभिकेंद्र बल का मान लॉरेंज बल के बराबर होगा। असंतुलन होगा तब तो गड़बड़ा जाएगा कहानी, उसका अलग कहानी है। फिर से सुनना प्रवचन मेरा, क्या बोले हम? वृत्ताकार पथ पर जब चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 गो बल काम कर रहा है, एक अभिकेंद्र बल लग रहा है और एक चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद होने के कारण लॉरेंज बल भी लग रहा है।
तो अब ये इलेक्ट्रॉन अगर संतुलन अवस्था में चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ का, तो अभिकेंद्र बल और लॉरेंज बल आपस में बराबर होगा। यानी ये एफ जो आप देख रहे हैं ये कौन सा बल हो गया, अभिकेंद्र बल भी हो गया और लॉरेंज बल भी हुआ। समझ में आया बात। और इसका अभिकेंद्र बल का व्यंजक क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटे आर। लेकिन हमको निकालना क्या है दोस्तों, आर। इसलिए आर बराबर हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बटे में एफ, समझे। या आर बराबर एम मतलब द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, हमरा किसका, जो चक्कर लगा रहा है। तो कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31। किस वेग से चक्कर लगा रहा है, कितना, 10 के पावर 7, इसका होल स्क्वायर, वी स्क्वायर ना था। अब बटे में एफ कितना निकला है, 4 गुना 10 के पावर 12 की माइनस 12, माइनस में आया था। देखना बेमानी नहीं करना ना तुम लोग पर हमको विश्वास चरन्नी भरने हैं। लिखो, एक टकिया तो बहुत बड़का बात हो गया, चरन्नी हम विश्वास नहीं करते तुम लोग। लिख लिए, स्वाद लग रहा है ना कि फिजिक्स का क्वेश्चन है। तब खाली विद्युत बल निकालिए सर जी, कूलम का नियम। लिख लिए। अच्छा, अब फुर्ती से इसका गुना करवाएंगे अभी, ठीक है। तो गुना करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, कैलकुलेटर लेना है कि जो लेना है आप लोग तैयार हो जाइए। मिटा दें इसको, चलिए मिट गया। ये स्क्वायर यहाँ पर है, दिमाग में रखिएगा। अब देखना है, देखिए 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 गुना 5 के स्क्वायर गुना 10 के पावर 7 दूनी 14 बटे 4 गुना 10 के पावर माइनस 12। लिख लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब इसको 25 को इससे गुना कीजिए तो कितना आया, 2275 दशमलव यहाँ बिठेगा और 10 का पावर माइनस 31 ये 14 है, गुना में पावर जुटेगा माइनस 17। अच्छा, बटे 4 गुना 10 के पावर माइनस 12। चलिए 4 से भागा दीजिए तो इसमें 56.875 क्या निकल रहा है रे, क्या निकाल रहे हैं, त्रिज्या। ये भी लिखना चाहिए ना। अच्छा, 10 के पावर देखो ये माइनस 12 यहाँ है रे, ऊपर गया तो ठीक ठाक किए हो ना, माइनस 5 आएगा। लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा, एक काम और करने का मन हमको करता है। क्या करने का मन करता बताते हैं। इतना मीटर हो गया, आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। मन करता है तो यही आंसर लिख के बेहोश हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मन होता कुछ एडवांस सोचें, माथा में खुजली अगर होता है तो आगे सोचेंगे, तो खुजली करवा देते, थोड़ा सा जान जाओ। नहीं मन होगा तो यहीं तक लिख देना, ठीक है। हाँ देखो, ई दशमलव को हम उठा करके यहाँ लाना चाहते हैं। ऐसे कुर्सी उठा करके इसका यहाँ लाएंगे तो बायां तरफ ले जा रहे हैं, दायां तरफ। जब भी दशमलव बायां तरफ ले जाते हैं तो पावर बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। जितना अंक ले जाएंगे उतना जोड़ दोगे। तो दशमलव को उठाकर हम 2 अंक बायां ले जा रहे हैं तो 2 जोड़ देना है इसमें। तो 0.56, बाकी क्या लिखोगे 5 6 8 हो लिख लो, बहुत तुम। गुना 10 के पावर माइनस 3 नहीं हुआ, 2 जोड़ेगा ना, 2 इधर लाया तो 2 जोड़ दिया। देखो तुम पढ़ा लिखा घर से आते हो, ये हम जानते हैं। इसको करना क्या है, और थोड़ा सा नढ़ेल बना देते हैं। क्या नढ़ेल बनाते हैं, 0.568 को हम 0.57 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। और 10 के पावर -3 मीटर को क्या लिख सकते हैं? मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर होता है 10 के पावर -3 मीटर होता है। तो 10 के पावर -3 मीटर को हम लिख दिए मिलीमीटर, यानी mm। 0.57 mm में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। सोचो, था सोचना क्या फिजिक्स है। 1 mm क्या होता है वो बताओ। 1 mm हुआ 1 मीटर का 1000वां भाग। ये एको mm ने है, आधा mm मानो। 1 mm है, आधा mm है। आधा mm में मन आधा mm समझ रहे हो ना क्या है? 1 मीटर का 1000वां भाग हुआ 1 mm। ये है तुमको आधा mm। 1 मीटर का 2000वां भाग, 1 मीटर का 2000वां भाग नहीं हो गया? 1 मीटर के 2000वां भाग जो करोगे, सोचो कितना छोटका होगा। 1 मीटर का 2000 भाग करोगे कितना छोटका होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन नाच रहा है। साइंटिस्ट निकाल दिया इसको कि किस वेग से घूम रहा है, बताओ। झलकबो न करेगा। देखो कैसे निकल गया। तो साइंस यही है। प्रकाश का वेग जब नापा तुरंत वहाँ पर गया था, सूर्य के पास चढ़ करके रस्सी निकाला, कितना दूर छोड़ना पहले सूर्य पर चढ़ गया, वहाँ एक रस्सी रखल के अमीन जना एक कहीं और टेढ़ नहीं करिए, लंबाई नापे छिए कितना दूर छो, कह लगभग 15, बताओ लगभग 15 करोड़ किलोमीटर निकालि लेलकै। कोना निकालि लेलकै? जोगाड़ छे न रे हर चीज के। अब बौका जैसे करोगे अपनों गाड़ी चलाते उसका भी वेग नहीं निकाल पाएगा, समझा? इसलिए कहते हैं पढ़ो ध्यान से, बमबत्तू की तरह मत कीजिए। पढ़ाई करते हो 1 घंटा तो 1 घंटा पूरा एनर्जी। तुम लोग युवा है, युवा का उल्टा क्या होता है? वायु। दम गिज्जर बह जाना है, ठीक है। चलो अगला दुनिया में आएगा कि नहीं आएगा? कितना बजने में कितना मिनट लेट है? अच्छा सुनो एक सेकंड, एक तो छोटका क्वेश्चन है। अगर तुम लोग का आज्ञा हो तो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आज्ञा है सरदार? चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है जनाब। क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन जो है नहीं पूछेगा ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन सुंदर है, पूछे ना पूछे वो तो अलग बात है, लेकिन पढ़ना और पढ़ाना हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है। पढ़ते हैं। तो लिखिए, एक आयन लिखो। एक आयन लिखे। एक आयन किसी क्रॉसित, फ्रेश आ रहा है ना, क्लियर फोटो रे? ज़्यादा हो गया फूल तो परेशान कर दो, तो बंद कर दो। उसको खोल दो। फ्रेश नहीं आएगा तो फिर परेशानी हो जाएगा ना, उसको खोलो। ठीक है। तो तभी से मुंह में क्या था? अलवा। निनैल सब जिंदगी से हारा हुआ इंसान कहाँ से आ गया रे? ठीक है। अब कितना देर से अंधेरा दिखाई दे रहा था? 10-15 मिनट से। एक गजे कैसन मनुख। तो मुंह में की रो? हलवा नहीं झलकते तो कभी न सर जी अंधेरा है, दिखाइए क्लियर। हाँ कैसा लड़का, परेश तो अंत न हो जाएगा। बमबत्तू सब साफे अंधेरा था, चलने वाला था कि नहीं? फ्रेश दिखाई देता था बोर्ड की नहीं? उस चीज़ को हम पूछते हैं। हमारे मुंह कान खराब लगे लेकिन क्वेश्चन खराब नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं तो मारेंगे हम, मुंह फुला देंगे। चलो अब फ्रेश है ना? तब बोलो कितना लड़का नरेलवा है, सामने में बैठा हुआ है, कोई परेशानी हो कहोगे सर जी दिस इज प्रॉब्लम, यू नो। एक आयन किसी क्रॉस
क्रॉस, क्रॉस लिखो CROSS, क्रॉस। अच्छा हिंदी में लिखोगे, ठीक है, बढ़िया बात। क्रॉसित, एक आयन किसी क्रॉसित वेक्टर ई, इसको पहचानते हो? के है ई, के है ई, ये तो हम जानते, लेकिन है ई के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेक्टर ई क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। वेक्टर ई तथा वेक्टर ई तथा वेक्टर बी, वेक्टर क्षेत्र से अविक्षेपित निकल जाता है, अविक्षेपित निकल जाता है। अविक्षेपित मतलब ना उसको विद्युत क्षेत्र कोई परेशानी दे सकता है और ना उसको चुंबकीय, जैसे सीधे नरेल जैसे निकल जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, न विद्युत क्षेत्र उसको डिस्टर्ब करता है और ना चुंबकीय क्षेत्र। समझे कि नहीं? क्या लिखिए? क्षेत्र से अविक्षेपित निकल जाता है। यदि ई बराबर 7.7 किलो वोल्ट मीटर पावर -1, 7.7 किलो वोल्ट मीटर पावर, तथा बी बराबर 1400 गॉस हो तो आयन का चाल ज्ञात करो, आयन का चाल ज्ञात करो। लिख लिए? लिख लिए। क्वेश्चन समझ में आया? एक कोरती नहीं आया। कोई आयन है, ध्यान से समझना नकुल, कोई आयन है, कुछ आयन होगा, अब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये क्लियर ने कहा है। सॉरी, न्यूट्रॉन तो नहीं हो सकता, न्यूट्रॉन में तो कोई आयन नहीं होता, उदासीन होता है। कौन कण है ये क्लियर ने कहा है। तो कोई आयनित है कण, समझे, और वह कैसा क्षेत्र से गमन कर रहा है, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से जो बना है क्रॉसित क्षेत्र, उससे वो गुजर रहा है, और उस पर जो विद्युत बल लगता है और जो चुंबकीय बल लगता है उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। कैसे हमको ये पता चला जानते हो? क्योंकि वो बिना विक्षेपित हुए, ना तो वो विद्युत क्षेत्र की तरफ जाता है और ना ही वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जाता है, सीधा सीधी निकल जाता है, बिना विक्षेपित हुए सीधा सीधी निकल जाता है, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अब ऐसा कब होगा? अब जैसे हम यहाँ पर हैं, 10 न्यूटन से हमको पूरब खींचो और 10 न्यूटन से पश्चिम खींचो, हम किधर जाएंगे? बीच में रहेंगे, कुछ नहीं हमरा होने वाला है। अगर हम 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इधर जा रहे हैं तो हम जाएंगे कि यहीं रहेंगे? बताओ, जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बल तो संतुलित हो गया, हमको कोई परेशानी है, हम बिना विक्षेपित टनले से निकल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब यह हुआ कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल, दैट इज विद्युतीय बल, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल, दैट इज चुंबकीय बल, दोनों जब बराबर होगा तो कण बिना विक्षेपित हुए ही बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? कब बिना विक्षेपित निकलेगा? जब विद्युत बल बराबर चुंबकीय बल होगा, यानी Fe बराबर Fm, मैग्नेटिक फोर्स। Fe विद्युत बल निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, आवेश को तीव्रता से गुना कीजिए विद्युत बल, और ये तो आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स मतलब लॉरेंज बल, और उसके लिए फॉर्मूला तो महत्तम लॉरेंज बल क्या होगा? तो QVB साइन थीटा का है, महत्तम है तो QVB, बहुत लगाएगा तो QVBN लगा सकता है, और ज़्यादा नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि साइन थीटा महत्तम मानते क्या होता है जी, इसीलिए बहुत बहुत लगाया ये बल। तो क्या लगाया? QVB, अपना औकात भरी लगाया बेचारा, लेकिन फिर भी उसको इधर उधर कुछ नहीं कर पाया। अब Q और Q कट गया, कटा, हमको निकालना कौन चीज है? वेग, आयन का वेग या चाल। अब V बराबर अगर हम लिखेंगे तो V बराबर क्या होगा? ये गुना है, इधर आएगा तो भागा E/B। समझ में आया? E मतलब
विद्युत क्षेत्र। देखो एक तो सिंपल सा उदाहरण हो गया, विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से भाग देने पर क्या निकलता है, वेग निकलता है, और उसका मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी आप लोग को पूछ देगा ये बात कि E/B का मात्रक होता है तो मीटर प्रति सेकंड, और कभी कभी ऐसा पूछ देगा B/E का मात्रक होता है सेकेंड प्रति मीटर या सेकेंड मीटर पावर -1। पूछा है एग्जाम में, ऐसा बात नहीं है मजाक कर रहे हैं आप लोग से, पूछा है, इसीलिए ये दिमाग में रखना है। अब V तो वेग है, E क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र। कैसा है, तो 7.7 किलो वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर चुंबकीय तीव्रता होता है। चलो इसको हवा लगाने छोड़ दे। 7.7 1 किलो को कैसे बदलेंगे, 1 किलो मतलब 1000, 1 किलो मतलब 1000, किलो मतलब होता है 1000, ठीक। अब बटे B कितना है 1400, क्या है गॉस, गॉस को बदलेंगे टेस्ला में 10 के पावर -4। समझ में आया, लिख लीजिए। ठीक है, लिखे, मिटाएं जहर, यही सब सफे ना। यही रे, अच्छा अब देखो V = 7.7 गुना 10 के पावर 3 दे दो, अब बटे में 14 गुना 10 के पावर, 2 शून्य जो है इसमें जोड़ दो तो पावर हो जाएगा -4 में 2 जोड़ोगे तो -2, सही है। अच्छा एक बात बताओ, 7.7 में 14 से भागा दो कितना आता है, कितना 0.55, और 10 के पावर ये -2 ऊपर गया तो प्लस 3 2 5 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। दशमलव को उठा करके दाहिना साइड ले जाने पावर क्या होता है, घटता है। तो क्या करेंगे, या V = 5.5 गुना 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड, आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान से देखिए वीडियो को और कॉपी कलम पर लिख लीजिए। जय हिंद।